कि उस महागौरी स्वरूप का चिंतन करते हुए महागौरी के चरणों में प्रणाम करें। आज अष्टम स्वरूप माँ भगवती का महागौरी का है। हम लोग प्रातः काल से महागौरी की उपासना अर्चना कर रहे हैं और महागौरी की वेदना करुणा हमारे जीवन में इसी प्रकार से वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो रही है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व माँ भगवती के चरणों का ध्यान प्रणाम। इस जगत की अधिष्ठात्री माँ भगवती पराम्बा के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए आज नवरात्रि की 8वें दिन हम सभी रात्रि की इस पूर्ण वेला में ब्रह्मर्षि आश्रम के पावन प्रांगण में एकत्रित होकर के भगवती के चरित्र को सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। भगवती का चरित्र अथाह है। जैसे इस धरातल पर, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर समुद्र है, वैसे ही भगवती का चरित्र है। व्यासदेव जी भगवान ने देवी भागवत महापुराण में बहुत सारे भगवती के चरित्र के सुंदर रूपक का वर्णन किया और लगभग 7 दिन से आप सभी भगवती के चरित्र को अपने जीवन का चरित्र बनाते हुए देवी भागवत महापुराण की कथा सरल ढंग से सुन रहे हैं। इसमें
बहुत कठिनाई नहीं है। मैं समझता हूँ नीदरलैंड के लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते, और इसी कारण मैंने यह प्रयास किया था प्रारंभ में ही कि मैं इसको बिल्कुल सामान्य ढंग से, सरल ढंग से इसको आपके जीवन के साथ जोड़ते हुए एक कथा को एक आधार बनाते हुए आपको समझाने का प्रयास करो। क्योंकि यदि आप इस कथा को समझ जाएंगे तभी नवरात्रि उपासना का पुण्य प्राप्त होगा। यदि कथा के रहस्य को समझ जाएंगे कि जो मैं ये कथा सुना रहा हूं इसके पीछे रहस्य क्या है, क्यों सुना रहा हूं, और ये कथा सुन करके आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, तो समझिए कि आपकी नवरात्रि उपासना सफल हो रही है। आज 8वें स्वरूप की हम लोग पूजा अर्चना महारात्रि में करने जा रहे हैं। महागौरी अष्टमम, ये महागौरी जो भगवती का स्वरूप है, यह 8वां स्वरूप माना जाता है। और प्रारंभ में मैंने बताया था कि ये जो माँ भगवती के जो 9 स्वरूप हैं, 9 दुर्गा के, ये माता पार्वती के स्वरूप है। ये सारे पार्वती के ही अलग अलग स्वरूप हैं, चाहे वो चंद्रघंटा हो, चाहे वो ब्रह्मचारिणी हो जब उन्होंने तपस्या की, और चाहे आज का स्वरूप महागौरी हो। और आज के स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। और श्री रामचरितमानस में भी आप लोग देखते हो कि सीता मैया माँ गौरी का पूजन करने जाते हैं। मनुजाहि राजो मिलई सुवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सेलो, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी सुनिसिय सहित हिय हरसित अले, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। माँ भगवती, माँ सीता जो स्वयं भगवती का स्वरूप है, क्या अद्भुत! जब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं और देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या सुंदर रूपक आता है कि जो माँ भगवती सीता स्वयं महागौरी के स्वरूप है, और वही अपने विवाह से पूर्व, धनुष यज्ञ से पूर्व माँ गौरी का पूजन करने जाती है। क्या हमारी वैदिक परंपरा रही है, क्या रामायण की परंपरा रही है? आप तनिक देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि माता सीता का जो स्वयंवर रखा गया है, स्वयंवर के पूर्व एक दिन पूर्व संध्या में माँ गौरी का पूजन करने के लिए जाती है। और माँ गौरी की पूजा भगवती की पूजा मानी जाती है। और कहते हैं कि जो कन्या, जो कुंवारी कन्या जो अपने जीवन साथी के लिए माँ गौरी का पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, विशेष रूप से माँ गौरी उसको एक सुंदर वर प्रदान करती है, सुंदर जीवन साथी के रूप में उसको एक अच्छा वर प्राप्त होता है। लेकिन आजकल तो फेसबुक पर मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पे पार्टनर मिल जाते हैं, गौरी पूजन करने की आवश्यकता ही नहीं। कौन मंदिर में जाए, कौन पूजा करे? आजकल तो बाजार में भी मिल जाता है। एक बार
मैंने किसी से पूछा, जब मैं यूरोप आया तो एक चीज मुझे बड़ी अटूटी लगी कि एक व्यक्ति से छुट्टी छूटा हो रहा है, थोड़े दिन बाद उसको दूसरा साथी मिल जाता है। मैं देखता रहता था, नोटिस करता रहता था, किसी का तलाक होता था, एक हफ्ते बाद पता लगता था हाँ उसको कोई मिल गया, उसका कोई है। जब ऐसा सुनता हूं, अरे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि कोई मिल गया, कहां से मिल गया। तो मैंने एक बार किसी से ये प्रश्न पूछ ही लिया कि जो कोई मिल गया, अभी तो उसका तलाक हुआ, अभी तो छुट्टी छूटा हुआ थोड़े दिन पहले, और इतने दिन उसको मिल कहां से गया। तो वो हमारे ऊपर बहुत हंसे कि गुरु जी आपको पता ही नहीं है, यहां मिल जाते हैं। मैं कहा डाम पर भी मिल जाते हैं। मैं कहा ऐसे, कहा कि हाँ, न्योता में मिल जाते हैं, किसी के यज्ञ में मिल जाते हैं, मंदिर में भी मिल जाते हैं, हम मिलते हैं यहाँ पे। ये सच्चाई है, नीदरलैंड की सच्चाई बता रहा हूं। मंदिर में भी मिल जाते हैं और सुपरमार्केट में भी मिल जाते हैं। क्या यहाँ तो बाजार लगा हुआ है सब जगह, जहां देखो कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। नहीं, ये सच्चाई बात है, खापक नहीं है, ये सच्चाई है। और कहीं कोई बाजार नहीं लगता, पार्टनर का कोई बाजार लगे। हमने प्रयास भी किया कि चलो जिन लड़के लड़कियों की शादी विवाह नहीं हुआ है, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। 1 साल से अभी लिस्ट बनाने बैठे हैं, अभी 3-4 लोग ही रजिस्टर हो पाए हैं। और क्यों? कारण यह है कि लोग अपने स्वतंत्र हैं, अपने मर्जी से चूज करते हैं, पसंद करते हैं। वो कहते नहीं आश्रम में जाएंगे तो कहां वहां मिलेगा। नहीं, आश्रम वालों तो कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति ढूंढेंगे, कोई पूजा पाठ करने वाला ढूंढेंगे, तो वहां पे हमें दारू मांस खाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, सब मना हो जाएगा। तो इससे बढ़िया आश्रम के द्वारा कोई पार्टनर नहीं ढूंढना, हमें तो खाने पीने वाला चाहिए। अरे भाई, हम भी खाते पीते हैं, क्या सोचते हो 100 किलो के हैं, बिना खाए पिए थोड़ी। हाँ, तो तुम वो खाते हो, शाकाहारी है, प्योर वेजिटेरियन है। हम तो कहते हैं कि मांसाहारी 2 लोग आए और हम अकेले देख लेते हैं किसके पास ताकत ज्यादा है। जो ताकत शाकाहारी में, आहार में है, वो मांसाहार में नहीं है। चलिए, ये तो एक जीवन की प्रक्रिया है। लेकिन मैं बात कर रहा था गौरी पूजन की, मां भगवती के पूजन की, दुर्गा पूजा की। और प्रत्येक कन्या के जीवन में ये संस्कार दिया जाता था। रामायण का ये जो संस्कार है, मैंने आज के लगभग 10-15 वर्ष पूर्व अभी भी अपने जन्म स्थान और इधर यूपी बिहार में मैं देखता हूं कि कन्या जैसे ही 10-12 वर्ष की होती है, उसको परिवार वाले, माता सिखाने लगती है, अब तुम्हें व्रत करना है, तुम्हें श्रावण के 5 सोमवार का व्रत करना है, निराजल व्रत करना है। निर्जल, कितने लोग तो निर्जल व्रत करते हैं। और बचपन में तो मुझे नहीं पता लगा था कि क्यों एक 12 साल 14 साल की कन्या को इतना कठिन कठोर व्रत करवाते हैं परिवार के लोग। तो लेकिन बाद में जब रामायण पढ़ा तो पता लगा कि उनको एक अच्छा जीवन साथी मिले। इसलिए जैसे महागौरी, मां भगवती ने तपस्या की, मां पार्वती ने तपस्या की शंकर जी को पाने के लिए, मां भगवती सीता ने तपस्या की, भगवती महागौरी की पूजा की भगवान प्रभु श्री राम को पाने के लिए। देखिए क्या लीला है। सीता का तो कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता। क्या सोचते हो? मां भगवती सीता का कोई दूसरा व्यक्ति वर्ण कर सकता है? वर्ण कर सकता है? कभी नहीं। लेकिन फिर भी सीता मैया
कैसे जाकर के गौरी पूजन करती है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के संस्कार से भारतीय संस्कारों को संचित करने का बड़ा सुंदर संदेश दिया। और आजकल की कन्याओं को देखो तो गौरी पूजन, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, व्रत, ये सब उनके लिए नहीं है। व्रत, पूजा और मंदिर जाना तो जो सीनियर सिटीजन, जो 70 साल के हो गए, जिनके पास कुछ काम नहीं है, उनका काम है मंदिर जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बचपन से ही भगवती की पूजा, भगवती की आराधना, परमात्मा की पूजा सिखाई जाती है ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर बने, तुम्हारे सुंदर जीवन का निर्माण हो, इसलिए सिखाया जाता है। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम अब आजकल उल्टा हो गया है। हम अच्छे अच्छे स्कूल में डालते हैं बच्चों को, अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें देते हैं, कपड़े देते हैं, लैपटॉप देते हैं, आईपैड देते हैं, सारी कुछ सुविधा देते हैं, कपड़े, ब्रांडेड जूता, सब कुछ खरीद करके बच्चों को देते हैं। लेकिन जो संस्कार हमारे भारतीय थे वो देने का प्रयास नहीं करते। और पता नहीं आजकल ये भी हो गया है कि बच्चों को घसीट के भी ले आओ तो भी मंदिर नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो किसी कोने में बैठ जाएंगे, आईपैड लेकर के, मोबाइल लेकर के, छोटे छोटे बच्चे। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज महागौरी का दिन है, और महागौरी के जीवन में उनके दृष्टांत से, उनकी कहानी से, उनके कथा से, उनके आदर्शों से हम लोगों को यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अपने प्रारंभिक जीवन में, बाल्यकाल में, जितनी भी हमारी कन्याएं हैं, देवियां हैं, सबको मां भगवती के महागौरी रूप की उपासना करनी चाहिए, ताकि उनके जीवन में स्थिरता आए और उनका जो जीवन साथी हो वो एक स्थिर व्यक्ति हो, पर भगवान राम के जैसा। और आज भगवती का यह पावन चरित्र आगे बढ़ रहा है। कल हमने रक्त बीज के वध की कथा बताई थी कि जो रक्त बीज है वो काम है। ये काम कभी समाप्त नहीं होता, काम की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। जितना करते रहोगे उतना ही ये बढ़ता रहता है। ये हमारे रक्त से संबंधित है। जितना जैसे हमारे शरीर में रक्त है ना, और गुरुदेव बताते हैं कि जो काम है ये रक्त से संबंधित है, हमारे रक्त में है। इसको मारने के लिए तो हमें मां चंडिका की उपासना करनी पड़ती है, चंडी की उपासना करनी पड़ती है, महाकाली की उपासना करनी पड़ती है, तभी हमारा ये काम समाप्त होता है, अन्यथा नहीं। और यही काम हमें पाप कर्म में प्रवृत्त करता है, यही काम हमें बुरे कर्म में प्रवृत्त करता है, यही काम हमें पुण्यात्मा से पापात्मा की ओर लेकर चलता है। आज गुरुदेव एक कहानी बता रहे हैं राजा नहुस की। एक बहुत बड़े धर्मात्मा, धर्म सम्राट राजा थे नहुस, और एक बार इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा और उनको इंद्रासन छोड़ करके जाना पड़ा। और इंद्र को जब ब्रह्म हत्या का श्राप लगा तो अपने आप स्वाभाविक रूप से ही वृत्तासुर की हत्या की थी उन्होंने। और वृत्तासुर एक ऋषि पुत्र था, ब्राह्मण पुत्र था, और ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था उनको। और भगवान इंद्र इंद्रासन छोड़ करके भाग गए और मानसरोवर में जाकर के छिप गए। तो देवताओं ने देखा, ऋषियों ने विचार किया कि इंद्रासन खाली है। तो राजा नहुस बहुत बड़े धर्मात्मा थे,
बड़े धर्मज्ञ थे, यज्ञनिष्ठ थे, परोपकारी थे, उनको इंद्र के आसन पर बैठा दिया गया। देखिए, ध्यान से सुनना ये कथा। जब राजा नहुस इंद्र के आसन पर बैठ गए तो एक दिन दरबार लगा। इंद्र का दरबार जैसे लगता है, तो उर्वशी रंभा जैसी जो नृत्यांगनाएं थी वो नृत्य करने लगी। भाई, जब दरबार लगेगा तो नृत्य तो होगा ही। और इतनी सुंदर अप्सराएं जब नृत्य करने लगी तो महाराजा नहुस तो बड़े आनंदित हो गए। कहा कि वाह, ये है सुख और आनंद का भोग। कितना सुंदर नृत्य का मैं आनंद ले रहा हूं। आज मुझे पता लगा कि इंद्रासन का सुख होता क्या है। और सोचने लगे कि मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा पुण्य हुआ होगा कि आज मुझे इतने सुंदर सुंदर नर्तकियों का नाच देखने को मिल रहा है। देखिए, जब वृत्ति नीचे गिर जाती है ना, तो व्यक्ति नीचे चीज को बड़ा सोचने लगता है, पाप कर्म को पुण्य कर्म सोचने लगता है। और महाराजा नहुस सोचते सोचते ये विचार किया कि अब इंद्र का ऐरावत मेरे वश में है, इंद्र का ऐरावत मेरे पास है, इंद्रासन मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इंद्र की पत्नी कैसी है। क्योंकि मुझे जब इंद्र का राज्य मिला, इंद्र का ये आसन मिला, तो मेरा अधिकार है सब कुछ भोग करने का। देखिए बुद्धि कैसे नीचे गिरती है। और आज की कथा में देवी भागवत के आधार पर हमें ये समझना है कि महाराजा नहुस जो धर्मात्मा थे, सिर्फ नृत्य देखते देखते उनके अंदर ये इच्छा हो गई कि मैं सची को देखूं, सची कैसी है। सची को तो एक दिन देख लूं मैं, क्योंकि इंद्रासन का मैं इस समय राजा हूं यहाँ का, तो सची का भी अधिकार मेरे ऊपर है और मेरा भी अधिकार उसके ऊपर है। तो अपने राज दरबारियों को आदेश दिया कि जाकर के सची से कहो मेरे दरबार में प्रस्तुत हो। और जब ये बात इंद्राणी को पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और बहुत दुखी होकर के मां भगवती पराअंबा महागौरी की पूजा की और उनकी अर्चना आराधना करने के बाद महामाया से प्रार्थना करते हुए कहा कि आज मेरे पतिव्रत के धर्म की रक्षा आपने करना है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पतिव्रत जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। इसके पहले मैं स्वयं जिंदा नहीं रहना चाहती। मां भगवती पराअंबा प्रकट होती है और कहती है, सची तुम चिंता बिल्कुल नहीं करो, तुम्हारे सतीत्व की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। तुम जाओ, तुम्हारे पति इंद्र मान सरोवर में छुपे हुए हैं, जाकर के उनसे तुम मिलो। और इतना कहते ही मां भगवती महामाया अंतर्ध्यान हो जाती है और तब इंद्राणी अपने पति से मिलने के लिए, भगवान इंद्र से मिलने के लिए मान सरोवर पहुंचती हैं और वहां से भगवान इंद्र को मिल करके अपनी सारी कथा बताती है कि अब तो मुझे महाराजा नहुस ने अपने राज दरबार में बुलाया है और मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा। अब भगवान इंद्र के अंदर दुख हुआ, लेकिन वहीं पे भगवती महामाया की कृपा से उनके अंदर एक विचार आया। उन्होंने इंद्राणी को कहा, ठीक है, जब ऐसा नहुस ने कहा है तुम उसके पास जाओ
और यदि उसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो तुम भी कह देना मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं। तुम नकारना नहीं, मना नहीं करना, कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो तुम्हारा वर्ण करना चाहेगा तो उसको कह देना कि मैं चाहती हूं कि तुम एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए दिव्य रथ पर सवार होकर के उसके ऊपर आप हमारे पास आए। एक ऐसे उड़न खटोले, जैसे हम यहाँ कहते हैं, पालकी पर सवार होना है आपको, जो एक दिव्य हो, और उस पर जब बैठ करके आप आओगे तभी मैं आपका वरण करूंगी। और इतना बस उसको कह देना। और जब वो कहेगा कि मैं दिव्य पालकी कहां से लाऊं, तो कह देना कि ऐसी पालकी जिसके घोड़े ऋषि लोग हों। बस इतना कहना है, उसके बाद आगे का काम सब कुछ हो जाएगा। मां सची दुखी मन से पुनः नहुस के दरबार में प्रस्तुत होती है, और नहुस इंद्राणी को देख करके आनंदित हो जाता है, और वो अपने प्रेम में इतना अंधा हो जाता है कि वह सची को आदेश देता है कि मैं अब इंद्र के आसन पे हूं, तो मुझे ये पूरा अधिकार मिला है, तो तुम मेरे अधीन हो, तुम्हारे ऊपर भी मेरा अधिकार है, मैं तुम्हारा भी वरण कर सकता हूं, तुम भी मेरा वरण करो। तो सची कहती कि नहीं, मैं तुम्हारा वरण करूंगी। आप बिल्कुल सिद्धांत आप सही बोल रहे हो कि आपको इंद्र का ये पूरा राज्य मिला है, इंद्रासन मिला है, और मैं इंद्र की पत्नी हूं, इस राज्य की एक अधिपति हूं, तो मेरा वरण करना तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? कहा कि तुम एक दिव्य पालकी पर बैठ करके जब आओगे तब मैं तुम्हारा वरण करूंगी। राजा नहुस बड़े जोर से ठट्ठा करके न से कहा, अरे तुम एक दिव्य पालकी की बात कर रहे हो, तुम बताओ मैं ऐरावत पर बैठ के आऊं कि मैं भगवान विष्णु के गरुड़ पर बैठ के आऊं? तुम जिसका नाम बता दो, नहीं तो मैं नंदी पर बैठ के आ जाता हूं। अब मैं इंद्र के आसन पर बैठा हूं, देवता तो हमारे सब साथ में है, और मैं किसी भी देवता को कह दूंगा, कोई मना नहीं करेगा। और तुमने तो एक दिव्य पालकी कह दिया। मैं तो सोच रहा था मैं ऐरावत पर बैठ के आऊंगा, या मैं सोच रहा था मैं भगवान विष्णु के गरुड़ पर बैठ के आऊंगा, या भगवान शिव के नंदी पर बैठ के आऊंगा। आपने तो कह दिया दिव्य पालकी। कहा हाँ, दिव्य पालकी का मतलब जिस पालकी के को कंधे पर उठाने वाले ऋषि लोग हों, बस उस पर बैठ के आना है। इतना सुनते ही नहुस ने ऋषियों से कहा कि देखिए, आप लोगों को हमारी पालकी उठाना है। तो ऋषि वशिष्ठ इत्यादि सारे ऋषि भाई, अब वो इंद्रासन पे बैठा हुआ था, इंद्र के आसन पर बैठा हुआ था, और इंद्र का पूरा अधिकार उसके पास था। उन्होंने कहा ठीक है राजा, हम तुम्हारी पालकी उठा लेते हैं। और कंधे पर उठा करके पालकी, और पालकी के अंदर राजा नहुस बैठ करके बड़े आनंद के साथ चलने लगा कि आज मैं इंद्राणी का वरण करूंगा। इस भाव से इतना काम में अंधा हो गया कि उसको लगा कि ये लोग ऋषि लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। वो पालकी में से निकला, खड़े होकर के वशिष्ठ जी के सिर पर पैर रख करके एक चाबुक से मारा। कहा जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, सर्पोपि सर्पोपि सर्पोपि।
कि जल्दी जल्दी चलो, तुम लोग धीरे धीरे कैसे चल रहे हो, हमें जल्दी पहुंचना है। देखिए, काम जब आता है आपको अंधा कर देता है। आप ऐसे गिर जाते हो, अपनी परंपरा भूल जाते हो, अपनी संस्कृति भूल जाते हो, अपने माता पिता के संस्कार भूल जाते हो, अपने कुल के गौरव को भूल जाते हो, अपने परंपरा के गौरव को भूल जाते हो, सब कुछ दांव पर लगा देते हो आप, और अपने चरित्र को 1 मिनट में गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ऐसा नहुस ने किया, वशिष्ठ जी ने उठा के पालकी पटका और कमंडल से जल निकाला और श्राप दे दिया कि दुष्ट, तू काम में इतना अंधा हो गया है, जा तू सर्प बन जा। एक नहीं, हजारों योनि में तू सर्प बन करके जमीन पर रगड़ते हुए चलेगा। ऋषियों के श्राप से नहुस को ये जब पता चला, आंखें खुल गई और रोने लगा, चिल्लाने लगा, बिलखने लगा और कहने लगा कि ऋषियों मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। ऋषियों ने कहा कि नहीं, इस पाप का कोई क्षमादान नहीं है, इस पाप का तो सिर्फ भोग है। वो भोग ये होगा कि तुम सर्प की योनि में जाकर के अनंत काल तक सर्प बन करके रहो। और कहा कि नहुस ने कहा ठीक है महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं इंद्रासन में पर आकर के इंद्र के समान वैभव देख करके मैं इतना अंधा हो गया कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा ही होता है, जिसके पास धन आ जाए वो अंधा हो जाता है, जिसके पास थोड़ी विद्या आ जाए वो अंधा हो जाता है, जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाए वो अंधा हो जाता है, जिसके पास थोड़ी सी कला आ जाए वो नाचने लगता है, कूदने लगता है। वो तो कहता है कि बस दुनिया के सबसे स्टार मैं ही हूं। ध्यान रखना है आपको अपने कला पर, अपने ज्ञान पर, अपने साधना पर, अपने तप पर। किसी को भी घमंड नहीं करना है, किसी को भी अहंकार नहीं करना है। जो भी आ रहा है ये भगवान की कृपा से आ रहा है। आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये समझना, ये आप कलाकार नहीं है, ये भगवती की कृपा से ही आपको एक सुंदर कला मिली है। और आपको भगवती के चरणों में उस कला को प्रस्तुत करते हुए इतना आनंद महसूस करना चाहिए कि हे मां भगवती, आपकी कला को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये आपकी लीला है, ये आपका ही दिखाया हुआ मार्ग है, ये आपका ही दिया हुआ, ये हमारे पास जो है ये आपका ही है। इस भाव से जब प्रस्तुत करोगे तब आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, आप अपनी कला में आगे बढ़ोगे, आपकी लोकप्रियता होगी। और आप आधे कपड़े पहन करके नाचने लगो, कूदने लगो, आपकी लोकप्रियता नहीं होगी। हाँ, आपको लगेगा कि लोग आपको बहुत देख रहे हैं, लेकिन देख नहीं रहे हैं, आपका लोग उपहास कर रहे हैं। आप उसमें आकर के अपने गौरव को, अपने चरित्र को, अपने संस्कारों को, अपने माता पिता के संस्कारों को बोल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं कर। फिर नहुस ने प्रार्थना की ऋषियों से कि मुझे साप मुक्त होने का भी कोई उपाय बता दो। तो ऋषियों ने कहा कि द्वापर में जब धर्मराज युधिष्ठिर से तुम्हारी भेंट होगी तब जाकर के तुम अपने इस पाप से मुक्त होगे, अन्यथा तब तक तुम सर्प योनि में रहोगे। और वो अनंत काल तक नहुस अपने जीवन में छोटी सी भूल के नाते, मद के नाते, मत्सर के नाते, मोह के नाते, लोभ के नाते, काम के
प्रभाव में आकर के उसको जो परिणाम मिला वो कई कालखंड तक भुगतता है। ऐसी ही एक कथा आती है आज देवी भागवत में कि एक बार मां भगवती, महागौरी और महालक्ष्मी दोनों एक साथ बैठी हुई थी और भगवान शंकर और श्रीमन नारायण दोनों एक साथ बैठे हुए थे। मतलब कोई फरकादरी नहीं होगी जैसे होता है, या कोई फैमिली फंक्शन होगा जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, या कोई फ्रेंड्स से मिलने के लिए, वैसे ही भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक साथ बैठ करके तोरी काट रहे हैं, अपना आपस में बातें कर रहे हैं। और इधर जब आदमी लोग तोरी काट रहे हैं तो माता लोग कहां पीछे हटने वाली। इधर पार्वती जी और लक्ष्मी मैया ने भी अपना शुरू कर दिया गृहस्थी वाली लीला। अरे वो बताने लगे, अरे शंकर जी भांग बहुत खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और लक्ष्मी जी बताने लगी, हाँ क्या बताएं, तो ध्यान में चले जाते हैं, कई वर्षों तक, कई दिनों तक उठते ही नहीं। मैं पंखी डुलाती रहती हूँ, हवा देती रहती हूँ, उनके पास पैर दबाती रहती हूँ, ये उठते ही नहीं। ऐसे ऐसे अपनी बातें बता रही है। वो कह रहे हाँ भोलेनाथ भी ऐसे ही है, विभूति लगा करके, रमा करके, कभी डमरू बजा करके नाच रहे हैं, तो कई दिनों तक सिर्फ नाचते ही रहते हैं, कुछ ध्यान ही नहीं आता कि कुछ खाना पीना भी है, कुछ करना भी है। ऐसे बातें होने लगी। तो विष्णु भगवान ने देखा और शिव ने देखा कि अरे हम लोग बातें कर रहे हैं, ये लोग भी तोरी काट रही है। तो घूर करके देखा, घूरना समझते हो ना, थोड़ी आंखें बड़ी बड़ी करके। उधर विष्णु जी ने बड़ी बड़ी आंखें करके घूर के देखा लक्ष्मी को, और इधर शंकर जी ने थोड़ी बड़ी बड़ी आंखें करके घूर के देखा मां पार्वती को। अब जब घूर के देखा तो दोनों देवियों ने कहा ठीक है, घूर के देख रहे हो, अभी दिखाती हूं। दोनों वहां से अंतर ध्यान हो गई, गायब हो गई। और जैसे ही दोनों गायब हुई तो इधर भगवान शंकर मूर्छित होकर गिर गए और इधर भगवान विष्णु मूर्छित होकर के गिर गए। दोनों की शक्तियां जाने से दोनों के अंदर की जितनी भी शक्ति थी वो क्षीण हो गई। दोनों शक्तिहीन होकर के, मूर्छित होकर के गिर गए। अब तीनों लोक में त्राही त्राही होने लगी। सारे देवता, सारे ऋषिगण त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि भगवान विष्णु मूर्छित होकर गिर गए हैं, तो जगत का पालन कौन करेगा? जगत की जो रक्षा करना है, जगत का जो पालन करना है, जगत के समस्त जीवों का जो पालन करना है, वो कौन करेगा? और भगवान शिव जब मूर्छित हो गए तो इस सृष्टि का संवरण कौन करेगा? इस सृष्टि के समस्त जीवों का संवरण कौन करेगा? ये सारा काल चक्र रुक गया। अब रुक गया तो सभी देवता आपस में विचार कर ले कि हुआ क्या। तब धीरे धीरे बात पता चला कि इन लोगों ने घूर करके देखा है, बड़ी बड़ी आंखें करके देखा है, और इधर भगवती चली गई और इधर महालक्ष्मी भी चली गई। और जब शिव के अंदर से शिवा निकल गई तो शिव 100 बन गए। शिव में अगर ई जो शक्ति है वो निकाल दो तो शिव 100 बन जाता है। 100 मतलब डेड बॉडी। देखिए क्या हमारे व्याकरण की दृष्टि से, शब्द शाब्दिक दृष्टि से, शिव में अगर शक्ति निकाल दो तो शिव 100 बन जाता है। शक्ति कौन है? वही पार्वती है, मां भगवती है, मां परम्पा है, मां दुर्गा है,
माँ गौरी जिनका आज दिन है वही वो गौरी है। और इधर विष्णु के अंदर से महालक्ष्मी की शक्ति है, वो निकलने से वो भी एक सूखे पेड़ के समान हो जाते हैं। फिर देवताओं ने भगवती से प्रार्थना की, देवताओं ने अनेक प्रकार की स्तुतियां की। सभी देवताओं ने महालक्ष्मी से, महागौरी से प्रार्थना की कि भगवती आप पुनः वापस आ जाए और ये काल चक्र रुक गया है, ये जो पृथ्वी का जो काल चक्र है, जीवों का जो काल चक्र है, ये पूरा रुक गया है और पूरे पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही हो रही है। अब ये समझ जाना आप कि आपके अंदर से जब शक्ति निकल जाए, इस पर घमंड करते हो आपको लगता है पैसे तो मैं कमाता हूं, सैलरी तो मेरी आती है, 8 घंटे मैं काम करता हूं, लेकिन हाँ 8 घंटे आप काम करते हो, लेकिन ये शक्ति कहां से आती है ये बताओ मुझे। ये जो एनर्जी आती है आपके अंदर, जिस एनर्जी से आप 8 घंटे काम करके 500 यूरो कमाते हो, ये शक्ति भगवती की शक्ति है, ध्यान से समझना। ये जो शक्ति से आप पूरे महीने काम करते हो 40 घंटे, एक सप्ताह में, ये शक्ति किसकी शक्ति है? तुम्हारे बाप ने नहीं दिया था? हाँ बताओ मुझे, तुम्हें विरासत में मिली थी, प्रॉपर्टी मिली थी? नहीं, ये शक्ति यहीं से मिली है, भगवती से मिली है, मां पराम्बा से मिली है, दुर्गा से मिली है, परमात्मा से मिली है। जिस शक्ति के बल पर तुम नौकरी करके 2000 यूरो महीने में कमाते हो और कहते हो ये मेरा पैसा है, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा, वो भगवती का है। ठीक है, भगवती का संतान हो, उसको यूज करो, भगवती कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब समय आता है, जब नवरात्रि आती है, जब भगवती का दिन आता है, तो वहां पे भगवती को भी आप भूलने लगते हो ना, तो एक दिन भगवती आपको सिखाती है। जैसे शिव को और विष्णु को दिखाया, चली गई, कंगाल बन करके वो मूर्छित होकर के गिर गए। तो जो भगवती का सम्मान नहीं करता, भगवती के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, भगवती के प्रति प्रेम नहीं करता, उसको भगवती जीवन में एक बार नहीं कई बार कंगाल बनाती है। धन तो होता है उसके पास, बड़ी बड़ी गाड़ी भी होती है, बड़ा बड़ा घर भी होता है, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज की कहानी से, कथा से बड़ा सुंदर सीख मिल रहा है। अपनी शक्ति को घूर कर देखोगे आप, देखो विष्णु जी को पता चल गया ना, शिव जी को पता चल गया, सिर्फ घूर के देखने से ही। और आप अपनी शक्ति मां भगवती पराअंबा का 6 महीने बाद नवरात्रि आती, 9 दिन, और 9 दिन के लिए आप 2 घंटे निकाल करके पूजा अर्चना मंदिर में है भैया, आपको धार चढ़ाए, ये भी अर्चना हो गई। इतने मंत्र हमने किया, आपने किया, जो चंडी ने किया, ये तो चाहे एक बार करना 9 दिन में, इससे तो ये हो रहा है, कर रहे हो कुछ, आप कनेक्टेड हो, आप जुड़ गए हो भगवती से। लेकिन 9 दिन में एक दिन भी समय नहीं मिल रहा है कुछ करने का, तो क्या हो रहा है? ये घूरना ही है, इग्नोर है, भक्ति को सम्मान नहीं है, ये भगवती का ये सम्मान नहीं। क्योंकि नवरात्रि आई तो आप कह रहे नौकरी है मुझे, ये है, ये बड़ा दुर्ग है। अरे झूठे आदमी से झूठ बोल लो, भगवती से झूठ मत बोलो, भगवती सब देख रही है, मां पराअंबा आपका सब कुछ देख रही है। उनकी शक्ति एक बार आपको समेट लेगी, आपके शरीर में से एक पैर में से निकाल लेगी,
हाथ ही नहीं उठेगा आपका, और शरीर के एक भाग से निकालने की अपनी शक्ति पैरालाइज हो जाएगा। होता है जिसके ऊपर मां देखती कि हाँ ये अब अति हो गई, मैंने बहुत मौका दिया इसको उठने का, समझने का, लेकिन ये नहीं समझ रहा है। ठीक है, चलो इसके आंखों से अपनी शक्ति निकाल लो, लगाओ लेंस, रोज लेंस से कितना देखोगे, देखो। तो ऐसे ये सब भगवती का ही दिया हुआ है। शरीर और कान नहीं होगा तो भगवती कान में से अपनी शक्ति निकाल लेगी, सुनना ही बंद हो जाएगा आपका। आए करते रहो, कोई करिया भी देगा, सुनोगे नहीं आप। ये अपने पर मत लेना, आप लोग एक सिद्धांत बता रहा हूं। ये भक्ति सुनना, बोलना, पलक झपकना, मुंह खोलना, श्वास लेना, हाथ उठाना रखना, ये सब शक्ति से चलता है भगवती के। हमारे शरीर में 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये पांचों प्राण कौन है? भगवती परा अम्बा है। ये जठराग्नि कौन है? जो भोजन को पचा रही है, अग्नि, ये भगवती है। जो भोजन करते हो, अंदर डालते हो, वो पचा करके कैल्शियम बनाती है, मिनरल बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है, विटामिन बनाती है, क्या क्या बनाती है। कैसे बनता है तुम्हारे शरीर में? तुम्हारे पिताजी ने कोई मशीन खरीद कर लगवाया है? नहीं, आप तो बढ़िया बढ़िया लेकर अंदर डाल लेते हो, और अंदर से बनता है क्या? वेस्ट मटेरियल निकल करके बाहर निकल जाता है, गंदे पदार्थ यूरिन के रूप में निकल जाता है, और शक्ति ताकत आपको आ जाती है जिससे आप काम करते हो। ये मशीन तुमने बनाई, ये भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। क्षुधा, जो भोजन पचाते हैं उसको क्षुधा कहते हैं। क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। ये वही भगवती है। कौन? मैं तो कह रहा हूं मनुष्य बिना भगवती के कृपा के कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए घमंड मत करो भैया, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कल भगवती क्या कर देगी तुम्हें पता चल जाएगा। इसलिए भगवती को मत इग्नोर करो जब तक वो सह रही है, क्योंकि मां है। मां तो अपने बच्चे को 100 झूठ भी बर्दाश्त कर देती है, लेकिन नहीं, विष्णु को जी को और शंकर जी को सिर्फ घूरने की सजा दी, चली गई, और फिर आई नहीं। देवताओं ने स्तुति भी की, देवता स्तुति कर रहे हैं, भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवती मां परात्मा आप आ जाइए। देखिए शिव शव के समान लेटे हुए हैं, भगवान विष्णु मूर्छित पड़े हुए हैं, आप आइए। नहीं, कब आई पता है? जब समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में भगवान और देवताओं ने मिलकर के जब समुद्र मंथन किया, तो महालक्ष्मी तब प्रकट हुई, और तब जाकर के उन्होंने विष्णु का वर्ण किया। और मां भगवती परा अम्बा जाकर के महागौरी के रूप में महाराजा हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, और तब जाकर के शंकर को वर्ण किया। इसी के नाते पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती का जन्म तब हुआ इसी के नाते, घटना के नाते। तब जाकर के भगवान शंकर को मां पार्वती मिली उस जन्म में। इतने जल्दी नहीं मिली कि ठीक है अब आप माफी मांग ले, आ गई ना। तो भैया आप लोग इस बात को समझिए कि भगवती कौन है। भगवती ही सब कुछ है। चलो ये तो नवरात्रि जैसे तैसे निकल गई, लेकिन 6 महीने बाद फिर आने वाली है। उस नवरात्रि में कुछ पुण्य करने के लिए प्राण कर लेना। शाम को 2 घंटे 3 घंटे निकाल के 9 दिन की कोई आराधना अर्चना वंदना करने के लिए हम लोग फिर चंडी यज्ञ करेंगे।
अब तो कम से कम कथा नहीं सुने थे, आज तो कथा सुन ली। अब आप 6 महीने वाली तो प्लान कर लेना कि नहीं मैं सिर्फ 9 दिन प्रतिदिन मंदिर जाया करूंगा या जाया करूंगी और भगवती का अर्चन करूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी या फूल चढ़ाऊंगी या धार चढ़ाऊंगी और कथा जो होगी बस श्रवण करूंगी, भजन गाऊंगी, भजन सुनाऊंगी, भजन सुनूंगी। यही कर लो प्रार्थना, यही संकल्प कर लो आज। कुछ तो सीखो, कुछ तो समझो। ये कहानियां सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं है। पहले हम लोग भी कहानियां सुनते थे तो बड़ा मजा आता था, ये वो मारे राक्षस मारे, कैसे मारे, कैसे मारे। लेकिन नहीं, हमारे गुरुदेव ने जब उस कहानी का आधार जीवन के साथ जोड़ करके बताया, तब हमें समझ में आया कि नहीं, ये कहानियों के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। और देवी भागवत अनेक ऐसे कहानियों को बताते हुए, भगवती के चरित्र को बताते हुए आपको एक सीख दे रहा है। अहंकार मत कीजिए, आपका कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं, शरीर भी आपका नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जो शरीर है, ये जिंदगी है जो आपका, ये किराए का है। भगवान ने, परमात्मा ने आपको दिया है। मैं तो कहता हूं कितना सुंदर आपको दिया है कि आपके घर में ही मंदिर स्थान, देव स्थान, ऋषि स्थान, गुरु स्थान बना दिया। आप फिर भी इससे वंचित हो। आप लोग नहीं, जो नहीं आते, जो नहीं है यहाँ पे, उनके लिए कह रहा हूं। जो इससे वंचित है वो भगवती की कृपा से वंचित है। ये मां परा अंबा का दिया हुआ प्रसाद जो धन है आपके पास, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपके पास धन है, चाहे गांजा उड़ा लो, चाहे दारू पे उड़ा लो, चाहे मांस खाने में उड़ा लो, या उस धन से तीर्थ यात्रा कर लो, भारत चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ। मैं एक चीज नीदरलैंड के लोगों को बताना चाहता हूं, उसके बाद आज की कथा का विराम भी होगा। जब काशी जाना हो ना तो तीर्थ यात्रा पे जाया करो। जब काशी जाना हो, तुर्कई और मॉरिशस नहीं जाना। तुर्कई मॉरिशस जो जाते हैं पहाड़ों पर पानी को देखते हैं ना, मैं कहता हूं कि उनसे उनको कुछ नहीं मिलने वाला। जाकर के होटल में रह करके खा करके आ जाते हैं, कहते बड़ा मोयरा फकरसिया है, मोयरा। जाकर पहाड़ पर झरना पे फोटो खिंचवा कर फेसबुक पर डालकर चले जाते हैं, और वहां पे होटल में 100 यूरो 200 यूरो पर दिन का दे करके खा पी करके कहते बड़ा मोय फकरसिया। 1000-2000 लोग आकर के एक हफ्ते में आ जाते हैं। अगर आपको फकांसी जाना है, भारत के किसी तीर्थ में जाइए, तीर्थ में जाकर के एक सप्ताह रहिए। हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, गंगोत्री जाइए, यमुनोत्री जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, द्वारका जी जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए। कहां जाते हो भैया? रामेश्वर जाइए, बताइए कहां जाना है। जीवन भर हर साल एक नया जगह, एक तीर्थ स्थान में बता सकता हूं आपको वकांसी जाने के लिए। जहां जाएंगे, जहां परमात्मा की शक्ति को महसूस करेंगे। 52 शक्तिपीठ है भारत में। मैं कथा सुनाऊंगा कल। 12 प्लेसेस ऑफ भगवती इन इंडिया। जब सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर दिया था ना, कहानी आप सुनते हो, तो भगवान शंकर सती के जले हुए शरीर को लेकर के घूम रहे थे, तांडव कर रहे थे, और पूरा ब्रह्मांड डगमगा रहा था। तो भगवान विष्णु ने सती के उस शरीर को समाप्त करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से 52 टुकड़े कर दिए, ताकि जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो शंकर जी शांत हो जाएंगे। और सती के उस शरीर को 52 जगहों पे वो गिरा है, और भारत में 52
शक्तिपीठ है। जिस शक्तिपीठ में आप जाएंगे, सही बता रहा हूं मैं, चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे अष्टभुजा हो, चाहे कामाक्षा हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे चामुंडा हो, चाहे बालाजी हो, चाहे मनसा देवी हो, किसी भी शक्तिपीठ में जाकर के यदि आप रहेंगे, 1-2 दिन बिताएंगे, आपको भगवती की कृपा महसूस होगी। 52 तो शक्तिपीठ भगवती के ही है। 52 फकासी जा सकते हो, 52 बार, 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, 12 बार ज्योतिर्लिंग जा सकते हो। 4 धाम है भगवान विष्णु के, सप्तपुरी है, सप्तपुरियां है। जाओ फकांसी, मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, वहां फकांसी जाओ, जहां से आपको कुछ शक्ति मिलेगा, जहां से आपका जीवन का स्रोत जुड़ा हुआ है, जहां से आपका प्राण जुड़ा हुआ है, जहां से आपकी चेतना जुड़ी हुई है, जहां से आपका शरीर जुड़ा हुआ है, वहां फकांसी जाओ। पेड़ पत्थर पहाड़ होटल और स्विमिंग पूल देख करके आ जाते हो, फकांसी करके रेगिस्तान पहाड़ झरने बोटिंग कर करके उससे क्या होना है, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे यूरोप का एक कल्चर है, यूरोप का कल्चर है, एक डच लोगों का, वेस्ट लोगों का कल्चर है, और हमने उसी कल्चर को अपना करके साल में कितने लोग 3-3 बार फकांसी जाते हैं और मुझसे कहते हैं हाँ मन बहलता है। मैं कहता हूं मुझे तो दुख होता है, लेकिन क्या करूं, मेरा तो कोई वश है नहीं। आज व्यास पीठ बैठा हूं तो थोड़ा बस है, बोल सकता हूं, बाकी तो करना आपको ही। सुनने वाले सुन लेंगे, कहेंगे अरे ये तो महात्मा है, बोलेंगे। लेकिन ये जीवन का सही रहस्य है, ये जीवन की सही दिशा है। और जिस दिन तीर्थ यात्रा में आप जाने के लिए तैयार होंगे, मेरा बैग पैक आपके साथ पहले होगा। और आज गुरुदेव की कृपा से भारत का कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं है जो 1 नहीं 2 नहीं कई बार हम कर चुके हैं। और आश्रम की थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए, आने वाले दिनों में हम लोग भी भारत के तीर्थों का भ्रमण करने के लिए यहाँ से भी एक ग्रुप कोशिश कर रहे हैं कि लेकर के जाया करेंगे। और हमारे तो सब जगह आश्रम है, ठहरने के लिए, रहने के लिए, रुकने के लिए कोई चिंता ही नहीं, अपना घर है। जैसे ये आश्रम है, इससे बड़े बड़े आश्रम है, इससे बड़े बड़े आश्रम है, दिल्ली में ही उतरते हैं, दिल्ली में है, उसके बाद हरिद्वार में है, जहां जाओ तहां आश्रम अपने घर है। विंध्याचल जाओ वहां पे है, बनारस जाओ काशी जी में अपना घर है। कहीं पे भी जाना चाहो आपको कहीं होटल लेने की जरूरत नहीं, आपको घर का प्योर खाना मिलेगा बढ़िया, और भगवान के दर्शन करने का और आनंद लेने का अवसर मिलेगा। तो मेरा कहना यही है कि भगवती की उपासना अपने जीवन में करो। और जैसे भगवती ने भगवान शिव को और भगवान श्रीमन नारायण को बताया कि नहीं तुम मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, वैसे ही भगवती बिना हम और आप कुछ नहीं है। आओ मिलकर के एक दिन और बचा है, भगवती की आराधना करें। कल अंतिम दिन है और कल पूर्णाहुति है। हम लोग जो यज्ञ है वो यज्ञ जल्दी शुरू करेंगे, 4 बजे शुरू कर लेंगे। जो लोग भाग लेना चाहते हैं पूर्णाहुति में लगभग 4 बजे, क्योंकि कल 3 घंटे के करीब यज्ञ में पूरी सारी विशेष आहुतियां पड़ेगी, पूर्णाहुति होगी। तो 4 से 7 हमारा यज्ञ पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। 7 से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक वैसे ही कथा और पूर्णाहुति और विसर्जन हम लोग करेंगे देवताओं का, और आप लोगों को प्रसाद प्राप्त होगा। और कल अंतिम दिन है। आप लोग जो लोग प्रतिदिन आए हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन आ रहे हैं, वो भगवती की कृपा को महसूस कर रहे हैं, कृपा प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, प्रतिदिन आना भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा जप है, बहुत बड़ा एक व्रत है। और आप लोग हमारे साथ ये 9 दिन का कर रहे हो, भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा को प्राप्त करते हुए आइए हम इस कथा को आज यहीं पे विश्राम देते हैं। बोले मां जगन्नी परांबा मैया की।
सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हम आरती करेंगे और आरती के बाद फिर प्रसाद और उसके बाद अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। आप सभी नमो भगवते वासुदेवाय।